एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीदें बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करें क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1। क्लास 10th सब्जेक्ट, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। जिसका नाम क्या है बेटा? रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। वन बाय वन समझाते जाते हैं आपको। ध्यान पूर्वक देखने का, समझने का प्रयास करना आप लोग सभी स्टूडेंट। पहला जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर के दो पुत्र होते हैं, ठीक है भाई। ध्यान पूर्वक समझते जाना अच्छे से। दो पुत्र कौन से हैं? पहला जो पुत्र है वो है रैशनल, और दूसरा जो पुत्र है वो है रैशनल। कोई भी चीज समझ में नहीं आया पूछते रहना बच्चे हो। तो रियल बनता है रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से मिलकर एक रियल नंबर तैयार होता है भाई। तो रियल से हम पढ़ सकते हैं रियल मतलब री मतलब रैशनल, ईयर मतलब इरेशनल। तो रियल नंबर के दो पुत्र हैं, रियल नंबर के दो पुत्र हैं, रैशनल और रैशनल, ठीक है भाई। अब रैशनल नंबर के बहुत सारे पुत्र हैं भाई। चलिए, पहले पुत्र का नाम क्या है रैशनल नंबर के? का होल नंबर। होल नंबर। और होल से मुझे लगता है कि होल WHOLE मतलब HOLE होल। होल मतलब जीरो, चूहे का होल है ना। चूहे का होल होता है ना, उसको हम चूहे का होल मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, ठीक है। जीरो है, वन है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सोन चलता जाएगा आगे तक, एंड सोन, ठीक है भाई। तो रियल नंबर के दो पुत्र थे, रैशनल, इरेशनल। रैशनल के बहुत सारे पुत्र हैं। होल नंबर हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दूसरे पुत्र का नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा भाई आगे तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होल नंबर भी रैशनल है, रियल भी है। नेचुरल नंबर भी हमारा क्या है? रैशनल है, और ये भी हमारा क्या है? रियल है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी, गलत लिख दिया रोड, सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। जो होल नंबर लिख दिया मैंने है, जीरो तो होता है, लेकिन जीरो तो इवन नंबर होता है, ये तो मुझे पता है, आगे ही पता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या होंगे? सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है इवन नंबर, भी हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होते हैं वो जानते ही आप लोग, 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के दो पुत्र हैं। ये सारे नंबर जितने भी है ना, बता रहा हूं ना आपको, सारे रैशनल है, और रैशनल है तो रियल है, ठीक है। कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझना है। नेक्स्ट आता है भाई इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के दो पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था नेगेटिव इंटीजर, और दूसरे पुत्र का नाम था पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर से होते हैं कौन से? वो आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, नहीं जानते तो देख लेना आप लोग यहाँ पे। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, इंटीजर लिख लो यहां पे, ठीक है, इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर नंबर्स,
ठीक है भाई। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना नेगेटिव होगा भाई। ये हमारा क्या हो जाता है? ये न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है साहब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? ओनली टू फैक्टर। एक तो होता है हमारा 1, एक तो होता है हमारा क्या होता है 1, और एक होता है हमारा इट सेल्फ। क्लियर ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा 2, 2 के दो फैक्टर हुए, एक तो 1 हुआ और एक क्या हुआ? 2 हुआ, राइट। एक हुआ 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 नहीं होगा। 15 के तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, 15 के तो 3 5 के 15। ठीक है, 15 बन जाए 15, 1 मल्टीप्लाई 15 और 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, 4 फैक्टर हो जाएंगे, 15 तो होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा। मोर देन टू फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये सारे जितने भी नंबर बता रहा हूं ना आपको, ये सारे हमारे क्या है बेटा? सारे क्या हैं? ये सारे जितने भी नंबर हैं वो रैशनल हैं, और रैशनल है तो इरेशनल मतलब रियल है। ठीक है, इरेशनल नहीं है, रियल है। चलिए भाई, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन चलते जाएंगे भाई। ठीक है भाई, कंपोजिट नंबर हो गया साहब। नेक्स्ट आता है भाई को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं बाबू? को मतलब दो। ठीक है, को मतलब 2। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आ जाए? 1 आ जाए। मतलब मैंने कहा एग्जांपल में एनी टू नंबर हैविंग एचसीएफ ऑफ 1 इज कॉल्ड अ को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 2 और 3, 2 और 3 हो गया। अब 2 और 3 का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3। ठीक है भाई, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा 2 और 3 का वो कितना आएगा? 1। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 3 और 5, 4 और 7। ठीक है, 4 और 5 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर। क्या होंगे बेटा? को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाए। जैसे मैंने कहा 4/2, तो ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। जैसे मैंने कहा 1/2, जिसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है भाई।
बात समझ में आ गई? बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आपकी, जो भी मर्जी है आपकी। जैसे मैंने कहा 1/4, इसका आ जाएगा 0.25, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग के दो पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था रिपीटिंग नंबर, और रिपीटिंग नंबर को हम रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर, ठीक है करना। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। दूसरा नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है बच्चों। तो नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते थे वो क्या होते थे? किसी को बताया? एनीबॉडी यस? देखो नॉन रिपीट, तो पहले रिपीटिंग नंबर बताएंगे आपको। रिपीट नंबर क्या होते हैं? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 0.333 चलते जाएगा आगे तक, मतलब 0.3 बार, ठीक है। या फिर 22/7, ये भी हमारा क्या है? रिपीटिंग नंबर भाई। 3.14 आगे चलता जाएगा, ये रिपीट होता है। और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, जैसे मैंने कहा पाई, पाई जो वैल्यू है वो बेटा नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बोलोगे आप कि ये 22.7 और पाई ये दोनों ये सही है। मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे, ये तो बेटा है ना, सपोज कर लिया किसी साइंटिस्ट ने, लेकिन जो पाई की वैल्यू है ना अब तक नहीं निकली है, ठीक है। अब नहीं निकली है तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, और स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने कहा √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये सारे क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। अब आप कहोगे सर रियल नंबर की दो संतान थी, पहली संतान का नाम था रैशनल नंबर, और दूसरी संतान का जो नाम था वो इरेशनल नंबर था। अब क्या करेंगे भाई? इरेशनल नंबर को संतान थी नहीं, तो क्या किया उनने? नॉन टर्मिनेटिंग से गोद ले लिया एक बच्चा, तो जिस बच्चे का नाम था नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर है ना बेटा, वो सारे हमारे क्या होंगे? वो हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? इरेशनल हो जाएंगे। तो हमारा जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि मैंने आपको ये नंबर बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और आपको अच्छे से प्यार से समझ में आ भी गए होंगे। एक बार देख लो अच्छे से, है ना। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मन से, है ना। और मन से पढ़ाई करोगे जब भी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर मन से नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, ठीक है बच्चों। तो जो चीज पढ़ रहे हो उसको सॉलिड पढ़िए आप लोग, ठीक है। और जो आज आज ही पढ़ना है, कल के लिए जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आज ही पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, अगर कल के लिए जाओगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो आप लोग। आगे हम पढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या होता है भाई। तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। मैंने कहा पहला फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, एचसीएफ ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी इज इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई बी होता है। अगर मैंने कहा मुझे एचसीएफ निकालना हो तो ए और बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम ए और बी। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो ए और बी का तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ए और बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन
HCF ए और बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका क्वेश्चन बनता है। अगर आपको एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है, अगर एक ही वैल्यू फाइंड करनी हो गई तो क्या करोगे, HCF ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी अपॉन बी। और अगर आपको फर्स्ट नंबर निकाल लिया, अगर सेकंड नंबर निकालना हो तो सेकंड नंबर बी आ जाएगा, यहां लिख दोगे HCF ए और बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए और बी अपॉन ए। ठीक है ना, तो ये सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका बच्चों। ठीक है, ये सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका बाबू। तो उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। ठीक है ना, तो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, चलो आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।